हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं मित्रों कि नए साल पर हम ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि नए साल पर लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले मित्रों, हमें तो नए साल पे यही चाहिए कि जैसे हम रोजाना भगवान जी को स्नान कराते हैं, उसी प्रकार से हमें गोपाल जी की सेवा करनी है। और सबसे पहले हम सुबह सुबह उठें, जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने घर के जो मंदिर है, रोजाना हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं, उस मंदिर को हम अच्छे से साफ कर लें। जो बिस्तर हमने लगाया है पहले से, उस बिस्तर को हटाकर दूसरा बिस्तर हम साफ स्वच्छ धुला हुआ बिछा दे। बिछाने के बाद फिर हम अपने गोपाल जी के लिए एक पीतल की थाली हो, स्टील की थाली हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस थाली में आप एक पीले चंदन से स्टार बनाएं। ओम नमो नारायण लिखकर उस पे एक तुलसी दल रखें और उस पे ठाकुर जी को बिठाल कर अच्छे से स्नान करवाएं। और ठंडक का टाइम है तो इस समय में हमें थोड़ा गुनगुना पानी कर लेना चाहिए मित्रों। और गुनगुने पानी से ही हमें ठाकुर जी को स्नान करवाना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने तो मित्रों अकेले ही इस वीडियो को बनाते हैं हमेशा, इसलिए हम करके नहीं दिखा पाते हैं। आप सबको पूरी तरह से करके तभी दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इस प्रकार से करना चाहिए। फिर इसके बाद हम ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद फिर हम अच्छे से उन्हें अंग पोषण करते हैं। फिर उन्हें हम इत्र से, केसर के इत्र से, ठंडा का टाइम है तो केसर गर्म होती है तो इससे हम मसाज करते हैं। करने के बाद हम गोपाल जी को वस्त्र धारण करते हैं। तो देख लीजिए ठंडक का टाइम है तो हमें ऊनी वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए। तो हमारे गोपाल जी देख सकते हैं आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट में लिख कर जरूर बताना कि हमने इनका कैसे श्रृंगार किया है और हमारे गोपाल जी कैसे हैं। तो ये सभी चीजें आप जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से हम ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं और उन्हें वस्त्र धारण करते हैं। फिर इसके बाद हम अपने घर के मंदिर में जितने भी विग्रह हैं उनको हम थोड़े से गंगा जल में एक उनकी टॉवल रखी हो, जिससे हम अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करते हैं। उसी से हम सारे विग्रह को अच्छे से पोंछते हैं। पोंछ कर फिर से हम अपने विग्रह को अपने मंदिर में लगा देते हैं। लगाने के बाद मंदिर के वस्त्र पर हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं। मंदिर में, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद यदि आपके पास शिवलिंग है, गणेश जी हैं, यदि आपके पास धातु की हैं तो आप जरूर स्नान करवाइए। यदि नहीं है तो आप गंगा जल का पूरे मंदिर में अच्छे से छिड़काव करें। करने के बाद फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप फिर इन्हें अच्छे से तिलक करें। तो जैसे बांके बिहारी हैं, विष्णु भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो हमें इनको पीले चंदन से तिलक करना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों हमने यहाँ पर ठाकुर जी को, देखिए यहाँ पर पीले चंदन से तिलक किया है। इस प्रकार से हमें तिलक करना है। और अगर भगवान भोलेनाथ है तो उन्हें सफेद चंदन से तिलक किया जाता है। तो देख सकते हैं हमारे पास शिवलिंग भी है और विग्रह रूप में भी है। तो हमने यहाँ पर सफेद चंदन से तिलक किया है। गणेश जी को कुमकुम से तिलक की हूँ। माँ गौरा को हमने कुमकुम से ही किया था, लेकिन पॉलीथीन चढ़ाने की वजह से सारी जो कुमकुम थी वो नीचे झड़ गई। या आप रेड कलर के सिंदूर से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमें सभी को तिलक करना है। तिलक करने के बाद हम फिर सबको पुष्प समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं आज के दिन तो नए साल पर हर जगह जगह पर आप सभी को फूल भी मिल जाएगा, तो जरूर ले आइएगा। नए साल पर भगवान को पुष्प समर्पित करें। और इस दिन इत्र हमें जरूर लगाना चाहिए मित्रों। वो जो हम यूज करते हैं वो वाला इत्र नहीं, जो भगवान के लिए होता है वो वाला इत्र ले आइए। और सभी विग्रह में कॉटन से हमें जरूर स्पर्श करना चाहिए, सभी में लगा देना चाहिए। लगाने के बाद फिर हम इस दिन भगवान को कुछ ना कुछ मीठे की भोग जरूर लगाना चाहिए मित्रों। मीठा ले आइए जो आपसे बन पड़ता है, लड्डू है, रसगुल्ला है, छेना है, जो आपसे बन पड़े
वो चीज आप आज नए साल पर मीठे का भोग लगाना चाहिए और मीठा अपने घर परिवार में वितरण करना चाहिए, ताकि हमारे सालों साल हमारे घर परिवार में हमेशा मिठास बनी रहे। इसके कारण हमें मीठा का भोग लगाना चाहिए और फिर हम भगवान जी के लिए कुछ जो भी हमारे घर में ऋतु फल हो वो हम ऋतु फल भगवान के लिए समर्पित करें। फिर इसके बाद हमें धूप दीप जलाना है, तो धूप जलाइए, भगवान को दिखाइए, दीप जलाइए, दीप जलाकर रख दीजिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि यदि आपके पास कपूर है तो कपूर से आज के दिन हमें आरती करनी चाहिए। विधि विधान पूर्वक आप रोजाना पूजा करें या ना करें मित्रों, लेकिन हमें नए साल के दिन भगवान जी की अच्छे से विधि विधान पूर्वक हमें पूजन करना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने इस प्रकार से भगवान जी की थाली सजाई है आरती की। इस प्रकार हमने आरती किया है और आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। और क्षमा याचना में जो हमसे गलती हुई हो, ऐसा तो नहीं है मित्रों कि हमसे गलती नहीं होती है, रोजाना कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। तो हम सभी को यही चाहिए कि भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। हे प्रभु, मेरे ये नया साल जो आ रहा है 2025 में, ये हमें हमेशा के लिए खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में भर दे, दुखों से मुझे निवारण करे। इसी प्रकार से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए मित्रों। नए साल के दिन सुबह सुबह हमें यही करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना चाहिए, अपने पितरों को, जो पितृ देवता हैं, उन्हें आभार प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार से करने से हमें हमारे घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। और इस दिन हमें जितना से जितना अधिक हो सके उतना हमें लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इस दिन बिल्कुल हमें रोना किसी भी हाल में नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना भी मुझे परेशान करे, लेकिन हमें रोना नहीं चाहिए। इस दिन हमें खुशियां मनाना चाहिए, जितना जितना हो सके उतना हम खुश रहें। और भगवान के मंदिर को अच्छे से हम डेकोरेशन करें, खूब हर्ष उल्लास के साथ हम खुशियां मनाएं। नया साल है और इस दिन हमें गोपाल जी के लिए नए वस्त्र ले आना चाहिए मित्रों, जो हमसे हमारे श्रद्धा भाव हो, जो जैसे हमसे बन पड़े उतना ही करना चाहिए। उसी में भगवान कहते हैं हम भाव के भूखे हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए भगवान जी के लिए। अपने से अच्छा ही सोचना चाहिए, जितना हो सकेगा हम उतना अच्छा भगवान जी के लिए करेंगे। तो देख सकते हैं हमने भी यहाँ पर देखिए ले आए हूँ भगवान जी के लिए ये वस्त्र, माला, बांसुरी। तो देखिए हमने भी भगवान जी को सुबह सुबह स्नान करवा के अच्छे से उन्हें तैयार कर दी हूँ। और ये गोपाल जी तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन भगवान जी को हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है। तो हम ठाकुर जी की बहुत भाव से अच्छे से पूजन करते हैं, उनका रोजाना श्रृंगार करते हैं। तो इस प्रकार से हमें नए साल के दिन अपने गोपाल जी की सेवा जरूर करनी चाहिए मित्रों। और सुबह उठते ही भगवान जी को सबसे पहले हम गुनगुना पानी पिलाएं। जब जगाएं तो उन्हें पानी पिलाएं, पानी पिलाने के बाद उन्हें गुनगुना दूध पिलाएं, पिलाने के बाद ही हम उन्हें स्नान करवाएं। तो इस प्रकार से हमें नए साल के दिन भगवान जी की पूजा करनी चाहिए मित्रों। तो यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और इस दिन हमें अपने घर में कुछ ना कुछ मित्रों मीठा जरूर बनाना चाहिए और भगवान जी को भी भोग लगाना चाहिए अपने घर परिवार में। उसको प्रसाद स्वरूप हमें घर परिवार में भी उसे वितरण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन हमें ना किसी से कर्ज लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। और इस दिन हमें मित्रों जो भी आपके घर में पर्स वगैरह हो उसमें जरूर चाहे एक ही रुपए डालें, लेकिन सभी पर्स में आप पैसे डालकर रख दें। और इस दिन हमें एक हल्दी का पैकेट जरूर ले आना चाहिए मित्रों, जो कि शुभता का प्रतीक होती है। हमारे यहाँ सालों साल शुभता बनी रहे। और एक नारियल हो सके तो नारियल ले आइए, जो कि
सभी शुभ कार्यों में नारियल जरूर चढ़ाया जाता है, तो हमें एक नारियल ले आकर भगवान जी के मंदिर में हमें जरूर रखना चाहिए, कम से कम 24 घंटे के लिए। तो इस प्रकार से हमें नए साल की शुरुआत करनी चाहिए मित्रों। तो देखिए हमने इस प्रकार से किया है, और यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन।